मुक्त हुआ प्रदेश। यूपी की सड़कों के क्या है हालात? न्यूज 18 की टीम आज इस बात का रियलिटी चेक करेगी कि प्रदेश की सड़कों के अब क्या हाल है। कहां-कहां गड्ढा मुक्त हुई सड़कें? इस सड़क में इतने गड्ढे थे कि लोगों का कहना है कि गड्ढे कहां हैं और सड़क कहां है, इसका अंदाजा नहीं हो पाता था। कहां-कहां अभी तक सड़कें बदहाल? बागपत जो तमाम हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, वो तो बन गए हैं, लेकिन जो लिंक मार्ग है वो ज़्यादातर बदहाल है। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं। इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि यहाँ सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। उत्तराखंड में समय पूरा, पैच वर्क अधूरा। आप देख सकते हैं मैं इस समय बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हूं और इस सड़क की हालत भी यही है कि कई जगहों पर यहाँ पे आपको जगह जगह के पेच में इसी तरीके के गड्ढे मिलेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने जो सख्त निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे, उनका असर फिलहाल एक माह बाद भी चार धाम यात्रा रूट पर नहीं दिखने को मिल रहा है। हम कर रहे थे तो कई जगह कॉन्ट्रैक्टर्स की हड़ताल और बाइकआउट के कारण कहीं कहीं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था, तो उसको हम कवर अप कर रहे हैं। यूपी से उत्तराखंड तक गड्ढा मुक्त सड़कों का रियलिटी चेक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकार ने अभियान चलाया है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आदेश भी जारी किए। यूपी में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 10 अक्टूबर का वक्त तय किया गया है और उत्तराखंड का डेडलाइन 15 अक्टूबर तय किया गया है। दोनों राज्यों में डेडलाइन की समय सीमा खत्म हो गई है। आज दोनों प्रदेशों की कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं, इसका रियलिटी चेक आपको हम दिखाएंगे। यूपी और उत्तराखंड के कुछ जिलों की तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त, जहां सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। यूपी के मेरठ में कुछ गड्ढों का कायाकल्प हुआ है, लेकिन कई सड़कें अभी भी बदहाल हैं। बागपत, बड़ौद, गाजियाबाद की कुछ सड़कों पर भी गाड़ियां अभी तक हिचकोले खा रही हैं। उत्तराखंड की ज़्यादातर इलाकों में भी ऐसे हालात हैं। वहीं साथ ही बात करें ग्रेटर नोएडा के बिसरक की, तो वहां पर भी हालात काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। वहां पर भी देर रात लोगों को गड्ढों से गुजर कर घर जाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं मेरठ की सड़कों का रियलिटी चेक। मेरठ की कुछ सड़कें तो समय से ठीक हो गई, लेकिन कई सड़कें ऐसी हैं जहां अभी भी हालात बदतर हैं। ऐसी एक सड़क का रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने देखे। सड़क के गड्ढों का रियलिटी चेक। न्यूज 18 आपको सड़क के गड्ढों की हकीकत बता रहा है। हम मेरठ शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि सड़कें कितनी गड्ढा मुक्त हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 10 अक्टूबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। हमने आपको धन्वंतरी अस्पताल के बाहर का हाल दिखाया और इस वक्त हम मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर खड़े हुए हैं और मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर सड़क का क्या हाल है ये आप इन तस्वीरों में जरा देखिए। ये देखिए तस्वीर की किस तरह से यहाँ पर गड्ढे हैं और कमोवेश गढ़ रोड पर ऐसे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। जहाँ तक निगाह जाती है इस सड़क पर ऐसे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं और जितने भी वाहन यहाँ फर्राटा भर रहे हैं सब इन्हीं गड्ढों से होकर ही गुजरते हैं। ऑटो है, बसेज हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं और सब ही इन्हीं गड्ढों से होते हुए यात्रा कर रहे हैं। जरा क्लोज करके अगर दिखा सकें कि किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स भी गुजर रहे हैं साइकिल से। और ये सड़क देखिए सामने लिखा हुआ लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज ठीक सामने है और यहाँ दूर दूर से अलग अलग जिलों से भी मरीज आते हैं। और अब आपको दिखाते हैं बागपत की सड़कों की तस्वीर। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बागपत की कई सड़कों का निर्माण तो हो गया, लेकिन बड़ौद की नहर पटरी वाली सड़क आज भी बदहाल है। हमारे संवाददाता शहजाद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागपत में कई सड़कें तो बन गई, लेकिन कई सड़कें आज भी टूटी पड़ी है जो अपनी बदहाली पर रो रही हैं। बागपत की एक ऐसी ही सड़क पर हम मौजूद हैं
बागपत के बड़ौत में नहर पटरी वाली सड़क है जो बुरी तरह से टूटी हुई पड़ी है। बागपत के जो अंदर के मार्ग हैं वो बंद हैं। बड़ौत को आने वाला, बागपत को आने वाला तमाम ट्रैफिक यहीं से होकर गुजरता है, लेकिन इस नहर की पटरी के आप हालात देख सकते हैं किस तरह से रोडवेज बस यहाँ से अभी निकली है। इसके हालात आप देखिए, सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क आप यहाँ देख सकते हैं। लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये टुकड़ा है जो पूरी तरह से टूटा हुआ है। बागपत के जो तमाम हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, वो तो बन गए हैं, लेकिन जो लिंक मार्ग है वो ज़्यादातर बदहाल है। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। फिलहाल मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद जो बागपत के तमाम रोड थे वो तो दुरुस्त हैं, लेकिन कई सड़कें हैं जो अपने आप में नासूर बनी हुई हैं। सयाद राव, न्यूज़ 18, बागपत। और अब आपको बता दें, गाजियाबाद की सड़कों के हालात भी ऐसे ही हैं। हालांकि कई सड़कों के गड्ढे जरूर भरे, लेकिन गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें अभी भी गड्ढों से भरी हुई हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अमित राणा की रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। बेशक ही प्रदेश सरकार द्वारा ये कहा गया था कि प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन सूरत हाल मैं आपको गाजियाबाद का दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं। इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि यहाँ सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। जो यहाँ से गुजरने वाले वाहन है आप देख सकते हैं उनकी रफ्तार पर भी यहाँ पर ब्रेक लग जाता है, साथ ही उनकी जो रफ्तार है वो भी धीमी हो जाती है। जो लोग यहाँ से रोजाना गुजरते हैं उनसे जानते हैं और बात करते हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहाँ से रोजाना निकलते हैं यहाँ से? जैसे बताया गया था, प्रदेश सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़क होनी चाहिए, आपको लग रहा है गड्ढा मुक्त सड़कें मिल रही है आपको? नहीं, मिल तो रही है, बस यही रोड खराब है, बाकी सारी सब जगह ठीक है। जबकि ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया है, बाकी सब धीरे धीरे चल रहा है अभी। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अभी। लेकिन अभी आप देख रहा हूँ मैं, आप सस्पेंशन आपका क्या बोल रहा है? हाँ, नहीं वो टाइम लगता है थोड़ा सा। इधर लोहा मंडी की सारी रोड बन गई है अंदर की जी, और उस साइड किंग पैलेस की भी बन गई है। इसका भी प्रयास कर रहे हैं, ये भी बन जाएगी। बाकी प्रयास कर रहे हैं, बन जाएगी। लेकिन सूरत हाल में आपको दिखाना चाहूंगा, ये जिस तरह की धूल यहाँ उड़ रही है, जिस तरीके से वाहन यहाँ चल रहे हैं, ये अपने आप इस बात को बयान कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा बेशक इस बात को कहा गया था कि प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं उन्हें गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन सूरत हाल आप देख सकते हैं किस तरीके से वाहन जब यहाँ से गुजरते हैं तो किस तरीके से वो टेढ़े मेढ़े होकर यहाँ से गुजर रहे हैं। और अब आपको हम बता दें उत्तराखंड के सड़कों के हालात क्या हैं। बरसात के सीजन में चमोली जिले के कई सड़कों को काफी नुकसान हुआ था, जिन्हें ठीक करने और सड़कों के गड्ढे भरने की डेडलाइन 15 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 10% सड़कों को ही ठीक किया जा सका है और बाकी सड़कों को ठीक करने का काम अभी भी जारी है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हैं, जहां पर जगह जगह कई जगह सड़क अभी भी खराब है। वहीं ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली आधा दर्जन से अधिक सड़क भी खस्ता हाल है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द ही सभी गड्ढों को सड़कों पे भर लिया जाएगा। 15 अक्टूबर यानी कि मंगलवार तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश भर की जितनी भी सड़कें हैं, चाहे ग्रामीण इलाकों की हो या शहरी इलाकों की, सबको गड्ढा मुक्त करने के लिए आदेश दिए थे, जिसका कि थोड़ा असर ज़रूर धरातल पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जो जस के तस बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं मैं इस समय बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हूं और इस सड़क की हालत भी यही है कि कई जगहों पर यहाँ पे आपको जगह जगह के पेच में इसी तरीके के गड्ढे मिलेंगे और उन्हीं से लगातार ट्रैफिक जो है वो गुजर रहा है। आप ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो चाहे उर्गम जोशीमठ मोटर मार्ग हो या थराली बेल्ट की तमाम आधा दर्जन सड़कें बरसात के दौरान गड्ढों से भरी हुई है और अभी तक उनको ठीक नहीं किया गया है। यही हालात पोखरी विकासखंड में भी हैं, जहां पर कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी चमोली के जिला अधिकारी ने दिए हैं कि जल्द से जल्द सड़कों को ठीक कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो 10% ही सड़कें ठीक हो पाई हैं और बाकी नेशनल हाईवे से लेकर जो ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें हैं उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। नितिन सेहवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली। और वहीं रुद्रप्रयाग में भी कई बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह पर कई जगह खराब हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी सड़कों को ठीक करने की डेडलाइन आज खत्म हो गई है, लेकिन कई जगह अभी भी सड़कों को ठीक करने का काम चल रहा है। वहीं पर उत्तरकाशी में भी कई जगह सड़कों को गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है। अल्मोड़ा में भी जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क अभी भी खराब है।
तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। इसी प्रकार के हालात नजर आ रहे हैं। मंगलवार तक सभी सड़कें ठीक होनी है। आज मंगलवार ही है, आज डेडलाइन खत्म हो गई है और अभी भी जस के तस हालात बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने रोड के गड्ढों को भरने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय लोक निर्माण विभाग को दिया था, लेकिन आप अंदाज लगा सकते हो जब हाईवे के ये हाल हैं तो जो गांव की सड़कें हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं, उनका हाल क्या हो रहा होगा। क्या वहां गड्ढे भर पाएंगे। मुख्यालय से जुड़ी हुई सड़क है जिसको नेशनल हाईवे को जोड़ती हैं ये लक्ष्मेश्वर के पास, वहां बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं और इन गड्ढों को नहीं भरा गया है। ऐसे अंदाज लगाया सकता है कि सड़कों को भरने के लिए PWD कितना गंभीर है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। तो मानसून में सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को पहुंचता है और इसी के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि हर हाल में 15 अक्टूबर तक सड़कों के गड्ढों को भर लिया जाए। 15 अक्टूबर आज बीत चुका है, लेकिन विभाग 50% सड़कों पर ही गड्ढा भर पाया है। शहरी क्षेत्रों में तो PWD ने अधिकांश जगह सड़कों के गड्ढे भर दिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हालात अभी भी बुरे हैं। विभाग को 2316 किलोमीटर लंबाई में सड़कों के गड्ढे भरे जाने थे, लेकिन विभाग अभी तक 1150 किलोमीटर सड़कों पर गड्ढे भरने का काम कर पाया है। नतीजा, आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। में एक इशू ये था कि उस दौरान जब स्टार्ट हम कर रहे थे तो कई जगह कॉन्ट्रैक्टर्स की हड़ताल और बाइकआउट के कारण कहीं कहीं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था, तो उसको हम कवर अप कर रहे हैं और हम 100 पूरा ट्राई कर रहे हैं कि टारगेट जो है हम ड्यू डेट के आसपास हम अचीव कर रहे हैं। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक।